हे ऑल ऑफ़ यू, दिस इज़ शीतन इंदौलिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की NCERT चैप्टर 1 जो कि है साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशंस। तो दो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं इमेजिनरी, पहेली और बूजो, वो अपने अंकल के घर गए हुए हैं गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके अंकल एक फार्मर हैं। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ टूल्स देखे, यानी कि पहेली और बूजो ने कुछ टूल्स देखे। कौन कौन से? खुरपी, सिकल, शॉवल और प्लो। ये सारे टूल्स उन्होंने खेत में, फील्ड में रखे हुए देखे। तो बूजो के मन में एक सवाल आता है। बूजो कहता है, आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो जानना चाहता है कि आखिर इन टूल्स का यूज़ कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। देखिए, हम पढ़ चुके हैं पहले ही प्रीवियस क्लासेस में कि सभी जीवित वस्तुओं को जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है और प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। और जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप याद करके बता सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो होते थे वो अपना खाना कैसे बनाते थे? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे हरे आपके जो पौधे और पेड़ होते हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं? उनकी पत्तियों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। वो उस क्लोरोफिल की मदद से फोटोसिंथेसिस नामक प्रोसेस को करते हैं और उस प्रोसीजर के ज़रिए वो अपना खुद का फूड जनरेट कर लेते हैं, जो कि उनका सनलाइट की प्रेजेंस में किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो, कि फ़ोटो का मतलब ही होता है लाइट। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। देखिए, जानवर और इंसान क्या अपना खुद का खाना नहीं बना सकते। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारी मम्मी तो घर पे खाना बनाती हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे सिंथेसाइज फूड का मतलब ये है कि जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, इन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके जो आपका फूड बनता है ओरिजिनली, उस फूड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उस प्रकार के फूड को केवल प्लांट्स बना सकते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर जानवरों को उनका खाना कहाँ से मिलता है? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, प्लांट्स खाना बनाते हैं और जानवर नहीं बना सकते। तो जो प्लांट्स हैं उन्हीं से जानवरों को खाना मिलता होगा। लेकिन बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड। ठीक है, चलो ये तो हमको पता चल गया कि कहाँ से किसको खाना मिल रहा है, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? तो भाई, हमें खाना खाने की ज़रूरत तो इसलिए पड़ती है कि हमें एनर्जी मिल जाए। हमको खाने से एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने दिन भर के काम कर सकते हैं। यही इसमें दिया हुआ है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आपने पढ़ा हुआ है कि सारी की सारी जो आपकी एनर्जी खाने से मिलती है, उसका यूटिलाइजेशन जो है ऑर्गेनिज्म कहाँ पे करते हैं? अपने दिन भर के जितने भी काम होते हैं और अपने बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इन सब को करने के लिए जो है यूज़ करते हैं। अब हम अगर आगे बढ़ें तो आगे एक और क्वेश्चन जो है बूजो के दिमाग में आया है। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। तो बूजो ने सोचा कि भाई देखो, हम सबको खाने की ज़रूरत है और अपनी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं, यानी कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है। तो अगर सबको खाने की ज़रूरत है तो इतनी सारी जो जनसंख्या है, इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, उसको खाना कैसे प्रोवाइड कराया जाता है, कैसे मिल सकता है? तो इसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आगे जो दिया गया है कि क्या होता क्या है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना प्रोवाइड कराना हो तो ज़रूरी क्या है कि उसका रेगुलर प्रोडक्शन होता रहे, यानी कि खाना समय समय पर प्रोड्यूस किया जाता रहे। दूसरी चीज़ क्या है कि उस खाने को प्रॉपर मैनेज करके स्टोर करता रहें, यानी कि उस खाने को स्टोर करना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर वो खाना स्टोर नहीं किया जाएगा सही से, वो ख़राब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये हो गई।
तीसरी चीज़ आपकी क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनमें से क्या है कि आपको पता ही होगा कि प्लांट्स बनाते हैं, आपका फूड जो है प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स से आने वाले उस फूड को सभी लोगों तक पहुंचाना, सभी लोगों को प्रोवाइड कराना, ये चीज़ ज़रूरी है। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है जब सही तरीके से किए जा सकें, तब आप इजीली कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पर हमको 1.1 पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है, एक बॉक्स में लिखा हुआ कि 10,000 BCE से, यानी कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये पूरा बॉक्स, इसमें क्या लिखा हुआ है। टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक, यानी कि 10,000 BCE तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे, बंजारे, यानी कि जो आपके अर्ली ह्यूमंस होते थे उस टाइप के थे। वो इधर उधर घूमते थे ग्रुप्स बना करके, खाने की तलाश में और शेल्टर की तलाश में। लेकिन हुआ क्या, लेटर क्या हुआ कि लोग क्या है वो एक जगह पर बसना शुरू हो गए और उन्होंने क्या किया, ज़मीन को कल्टीवेट करना, यानी कि क्या किया कि उनको पता चला कि भाई ऐसे प्लांट्स से खाना आता है, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनको खाना एक ही जगह पर मिल जाए। और इस तरीके से शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की। ठीक है, इस तरीके से एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 BCE के बाद हुई। तब तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो चलिए हम पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्रॉप। तो सबसे पहली बात ये है कि ये क्रॉप क्या चीज़ है। क्रॉप क्या चीज़ है, ये असल में एक ऐसी चीज़ है कि जब लोगों को जब एक ही जगह पर खाना उगाना हो, मतलब कि एक ही जगह पर जब लोग प्लांट्स को उगाते हैं ढेर सारे खाने के लिए, खाना प्रोवाइड कराने के लिए, जब लोग एक ही जगह पर प्लांट्स उगाते हैं ढेर सारे एक जैसे, तो उस काम को, उस चीज़ को, जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं क्रॉप। अगर हम आपको इस डेफिनेशन को रीड करके बताएं तो व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो जब एक ही प्रकार के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर उगाया जाए तो उसको क्रॉप कहते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रॉप ऑफ वीट्स, यानी कि देखिए वीट की क्रॉप की बात अगर हम करें तो वीट की क्रॉप क्या हुई कि अगर हम एक ही जगह पर गेहूं के ढेर सारे पेड़ उगा दें तो उसको वीट क्रॉप कह देंगे। इस तरीके से होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पेज आपका ख़त्म हो गया। फर्स्ट पेज में आपको इतना ही बताया गया था कि कैसे एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, क्या था, और इस तरीके से कैसे लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू किया। और इसके अलावा आपको बताया गया कि क्या होती है क्रॉप, व्हाट इज़ क्रॉप। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। देखिए एक तरीके से आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारी जो कंट्री है उसमें तरह तरह की जगहें हैं और बहुत तरह की डाइवर्सिटी है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की क्रॉप उगाई जाती है। इस सब के बावजूद क्या है कि क्रॉप हमारे देश में हर जगह पर अलग तरह की उगाई जाती है, लेकिन मेनली क्रॉप्स को दो पार्ट्स में, यानी कि दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, जो कि सीजन्स के बेसिस पर किया गया है। आपकी पहला जो टाइप है वो है खरीफ क्रॉप, जो कि होती हैं रेनी क्रॉप्स, और दूसरी हैं रबी क्रॉप्स, जो कि होती हैं आपकी विंटर सीजन की क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो मेनली रेनी सीजन में जून से सितंबर तक उगाई जाती हैं, और रबी क्रॉप्स अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं, यानी कि विंटर सीजन में। यानी कि खरीफ क्रॉप्स की बुवाई जो है वो जून में हो जाती है और सितंबर में उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एंड रबी क्रॉप्स का है कि अक्टूबर में बुवाई हो जाती है और मार्च में कटाई हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमने बात कर ली कि खरीफ क्रॉप्स की बुवाई कब होती है, कटाई कब होती है, और रबी क्रॉप्स की। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स हैं पैडी और मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन,
ये सब खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। एंड देन रबी क्रॉप्स के अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो वो हो गए आपके वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड, ये सब रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं। तो अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की। तो अगला पॉइंट क्या है? बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जितनी भी प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब जो भी काम आपको क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए करने होते हैं, वो सारे हम इस पॉइंट में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी होती हैं। और इन बेसिक प्रैक्टिसेस को एक्चुअली जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी कहते हैं। ये सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी को खेती के लिए तैयार करना, देन सोइंग यानी कि बीजों की बुवाई, उसके बाद खाद और फर्टिलाइज़र डालना, और उसके बाद सिंचाई करना, देन उसके बाद आपको वीड्स यानी कि जो आपके अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनसे बचाव करना, और हार्वेस्टिंग के बाद स्टोरेज। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। इन सब के बारे में हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।